ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में आप सबका स्वागत है। और चैतन्य चरितामृत यानी कि ये तो एक ग्रंथ है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के ऊपर और बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है ना। बहुत सारे आचार्यों ने लिखे हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ग्रंथ है, वो है चैतन्य भागवत। परंतु इसके सिवाय चैतन्य मंगल भी है, चैतन्य चंद्रोदय भी है, काफी ग्रंथ है। तो कोई एक लीला जो इन्हीं ग्रंथों से लिया गया है वो भी मैं इसमें आपको बताती हूँ। तो चैतन्य चरितामृत का आज चलेगा वास्तव में चैतन्य चरितामृत का आदि लीला दूसरे अध्याय का 87 नंबर श्लोक हम करेंगे। परंतु मैं उसके पहले एक आपको एकदम अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा लीला बताऊंगी, और सुनिए किसके बारे में बता रही हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक बहुत अच्छे और बहुत समर्पित भक्त थे शिवानंद सेन, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के समय में ही शिवानंद सेन नाम के एक भक्त थे, और वो पैसे वाले थे। पैसे वाले मतलब कितने पैसे वाले ये तो नहीं पता, परंतु इतने पैसे वाले थे कि वो अपने धन पर, अपने खर्चे पर बहुत सारे लोगों को, जैसे समझ सकते हैं 400, 500, 1000 ऐसे इतने सारे लोगों को जो भी जाना चाहते थे सबको नवद्वीप से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे हर साल, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तब संन्यास ग्रहण करके और जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो शिवानंद सेन खुद ही आगे बढ़ के किसको चलना है सबको, जिसको जिसको चलने की इच्छा होती थी सबको लेके यात्रा निकालते थे। और यात्रा में ऐसा नहीं कि सबसे धन मांगते थे, खुद ही जाते थे लेकर के। जाने में आने में उनके देखभाल करने में, चूँकि सब पैदल जाते थे तो सबको बहुत समय लगता था। उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा इंतज़ाम वो करते थे। उस ज़माने में जितना संभव था उसके हिसाब से वो इंतज़ाम करते थे। तो एक बहुत ही सुकृति बोलते हैं साधारण लोग, ऐसे तो हम लोग भक्त बोलते हैं, और साधु सेवा का भाव था। भगवान के भक्त थे जिनका नाम था शिवानंद सेन। शिवानंद सेन के बारे में एक और बहुत अच्छी लीला है जो चैतन्य चरितामृत में आएगा, कि एक बार ले जा रहे थे यात्रा और उसमें नित्यानंद प्रभु भी थे। और नित्यानंद प्रभु थोड़ा पहले पहुंच गए और शिवानंद सेन पीछे से आ रहे थे यात्रा को लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे थे ना लोग, उसमें सिर्फ 2, 4, 5 लोग नहीं थे। तो शिवानंद सेन पीछे थे, नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल रहे थे। आगे ही वो पहुंच गए जिस स्थान पर रुकना था। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और तब शिवानंद सेन आए। नित्यानंद प्रभु के साथ और थोड़े से लोग थे, और शिवानंद सेन ने कुछ पहले से इंतज़ाम वगैरह करके नहीं रखा था। जैसे नित्यानंद प्रभु, जैसे शिवानंद सेन पहुँचे, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कहाँ है खाने का, पीने का, रहने का, नहाने का, धोने का, किधर इंतज़ाम है। शिवानंद सेन प्रभु इंतज़ाम अच्छा नहीं बता पाए, नहीं दे पाए। नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर बहुत गुस्सा किया और उनको लात से मारा, लात से।
और ये भी कह दिया कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ कह दिया था। एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं याद है। उनकी पत्नी भी साथ में थी, तो बहुत उनको बुरा लगा कि नित्यानंद प्रभु ऐसा कैसे बोल दिए। शिवानंद सेन प्रभु को कुछ भी बुरा नहीं लगा, कुछ नहीं, वो तो भगवान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई। अभी हम दूसरी चर्चा करेंगे। कौन है शिवानंद सेन, इसके बारे में बताने के लिए मैंने ये लीला आपको याद दिलाई। तो शिवानंद सेन अपने भक्तों, बहुत सारे भक्तों को लेकर के अपने पत्नी के सहित एक बार जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रह रहे थे, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। शिवानंद सेन की पत्नी गर्भवती थी। तो शिवानंद सेन को 3 पुत्र हुए थे, ठीक है, 3 पुत्र थे। तो 2 पुत्र थे पहले से ही, और तीसरी बार गर्भवती थी माता शिवानंद सेन की पत्नी। तो जब महाप्रभु के पास पहुँचे, जैसे भी यात्रा वगैरह करके जब महाप्रभु के पास पहुँचे, तो महाप्रभु ने उनसे पूछा सब कुछ। पहले तो पूछते हैं ना कि हाल समाचार क्या है, सब कुछ पूछा। उसके बाद प्रभु ने आज्ञा दिया उनको कि इस बार जो तुमको पुत्र होगा, मतलब प्रभु को पता था कि पुत्र होने वाला है, पत्नी गर्भवती थी, वो महाप्रभु ने देखा तो कहा कि इस बार जब तुमको पुत्र होगा ना, तो उसका नाम रखना पुरी के नाम पर। जगन्नाथपुरी स्थान है ना, तो उसको पुरी भी कहा जाता है। हम लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी, बहुत सारे लोग उसको सिर्फ पुरी कहते हैं, पुरी। तो कहा उनको कि पुरी के, उसका नाम पुरी गोस्वामी के नाम पर रखना, ऐसा बता दिया शिवानंद सेन को महाप्रभु ने। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ, बाद में नवद्वीप आकर के जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसका नाम शिवानंद सेन ने रखा परमानंद दास। बच्चे का नाम रखा परमानंद दास। और परमानंद जब बड़ा होने लग गया धीरे धीरे, तो खुद ही, छोटा सा बच्चा है परंतु जब बड़ा हो रहा है तो खुद ही वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का अभिलाषी हो गया। उसके अंदर बहुत इच्छा हुई प्रकट कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी माता यानी कि शिवानंद सेन की पत्नी ने अपने बच्चे को बहुत शिक्षा दी थी। बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के हर लीला के बारे में बता दिया था, रटा दिया था, समझिए एक तरह से गौर चरित्र को रटा दिया था। और जितने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण थे, उनके भी सबके नाम उनको पता चल गए थे, नाम भी कंठस्थ हो गया था। इतना ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु की लीला माता ने बताया था। तो बच्चे को छोटे उम्र में ही इच्छा होने लग गई कि हम दर्शन करें महाप्रभु का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत शिवानंद सेन बहुत सारे लोगों को लेके जाया करते थे जगन्नाथपुरी अपने खर्चे पर, हजारों रुपए लगा के। तो इनके 3 पुत्र हुए। तो पहला पुत्र जो सबसे बड़ा था उसका नाम था चैतन्य दास, मंझला जो था उसका नाम था रामदास, और तीसरा का नाम रख दिया उन्होंने परमानंद दास। तो परमानंद जो थे, अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ कुछ लीलाएं हुई, यानी चैतन्य महाप्रभु के साथ छोटे बच्चे की कुछ लीला हुई। कैसे कैसे लीला हुई आप सुनिए। पहले तो वो बच्चा शुरू से ही बहुत होनहार था, क्योंकि माता ने उनको बहुत शिक्षा दी थी, बहुत ट्रेनिंग दी थी, महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ बताया था। और जब बहुत आग्रह किया, हाँ, बच्चे ने बहुत आग्रह किया कि हमको प्रभु के पास ले चलिए, प्रभु के पास ले चलिए। अच्छा, बच्चा बहुत छोटा था पर बोल पाता था। इतना ध्यान रखिए कि बच्चा बोल पाता था, तभी तो आग्रह करेगा बच्चा ना कि हमको ले चलिए महाप्रभु के पास। पर वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, छोटा बच्चा। कितना साल का होगा ये तो बताया नहीं गया है, और समझिए 2 साल का होगा, ऐसा अंदाज लगा रही हूँ, क्योंकि जो लीला है उसको देख के हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितने उम्र का होगा।
लेकिन वो आग्रह कर रहा है माता से कि हमको जाना है महाप्रभु के पास, तो छोटा ही होगा। तो एक बार जब वो जगन्नाथपुरी गए अपने बच्चे को लेकर के, तो सबके साथ में दर्शन किया। भीड़ है, पूरी भीड़ है, महाप्रभु के भी बहुत सारे पार्षद हैं और यात्रीगण भी बहुत सारे हैं, भक्तगण भी बहुत सारे हैं, और उसी में दर्शन हो गया। परंतु चाहते थे शिवानंद सेन कि जब एकांत में हो महाप्रभु, तब हम अपने बच्चे को ले जाकर के उनके पास रख दें, छोटा बच्चा जो है उसको हम उनके पास रख दें, ऐसा चाहते थे। तो समय मिला एक दिन, जिस समय कि चैतन्य महाप्रभु थे, स्वरूप दामोदर थे, और थोड़े से उनके एक अंतरंगा भक्त जो एकदम नज़दीक के पार्षद होते हैं वो सब थे। उसी समय शिवानंद सेन अपने बच्चे को, यानी कि जिसका नाम रखा था परमानंद दास, उसको ले जाकर के महाप्रभु के पास रख दिए और महाप्रभु के चरणों में बच्चे को बिठा दिए। ठीक है, अब महाप्रभु भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी विषय के ऊपर बातचीत हो रही है, और उनके चरण कमल के पास बच्चे को बिठा दिए शिवानंद सेन। बच्चे की उम्र कितनी है नहीं पता, छोटा ही होगा बच्चा मुझे लगता है। अब ये लीला में एक बार जब पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में भी ये लीला है, बड़े में विस्तार पूर्वक, तो ज़्यादा समझ में आएगा, पर हर जगह उम्र की चर्चा नहीं भी होती है। तो क्या किया बच्चे ने वो सुनिए। बच्चा छोटा सा था और वो बच्चा किस उम्र का होगा, 1 साल का, 2 साल का, पता नहीं क्या था। वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का जो अंगूठा है उसको लेके और चूसने लगा, मुंह में लेके चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे को चूस रहा है। बच्चे को चूसने की आदत होती है, कुछ भी पकड़ के चूसने लग जाता है, तो वो महाप्रभु के अंगूठे को पकड़कर चूसने लग गया और बहुत देर से चूस रहा था। महाप्रभु का ध्यान गया, और महाप्रभु तो बच्चे को भगा नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो महाप्रभु कुछ नहीं बोले बच्चे को, और पूछा शिवानंद सेन से, क्या नाम रखा है इसका तुमने। अब महाप्रभु ने कहा था इसका नाम पूरी के ऊपर रखना कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम रखा है परमानंद दास। शिवानंद सेन ने महाप्रभु को कहा। प्रभु ने कहा, इतना बड़ा सा नाम रख दिया, ये नाम तो लेने में बहुत कठिनाई होगी, किसी को भी पुकारने में, लेने में, इसका बहुत बड़ा नाम रख दिया तुमने, कठिनाई होगी। इसका नाम रखो पूरी दास। क्या नाम रखो? पूरी दास। छोटा नाम है, आराम से लोग ले सकते हैं। तो ये कहा और बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और प्रेम से बोलने लग गए। महाप्रभु बोल रहे हैं, क्यों रे पूरी दास, ठीक रखा ना, तेरा नाम मैंने ठीक रखा, तू पूरी दास ही है ना। उस दिन से अब सब लोग बच्चे को पूरी दास बोलने लगे। अभी उसका नाम हो गया परमानंद दास के बदले पूरी दास। फिर एक बार और की बात है, एक और बार मतलब और कुछ दिनों के बाद फिर से दर्शन करने के लिए गए। थोड़ा और बड़ा हो गया था बच्चा, तो उस समय महाप्रभु ने पूरी दास, अब कितने साल का है पता नहीं, थोड़ा सा बड़ा और हुआ, तो महाप्रभु के पास जब गया बच्चा, तो उसको पुचकार कर, दुलार कर महाप्रभु कह रहे हैं, बेटा पूरी दास, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। कुछ भी नहीं बोल रहा है बच्चा। फिर बोल रहे हैं, महाप्रभु बोले, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। फिर भी नहीं बोल रहा है। महाप्रभु का आश्चर्य हुआ। शिवानंद सेन ने बोला, कृष्ण कृष्ण बोलो। सब लोग बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण को बोलो, दुलार कर, पुचकार कर, पर बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो महाप्रभु को भी लगा कि अरे, मैंने तो जानवरों से भी हरे कृष्ण महामंत्र करवाया है, और ये बच्चा क्यों नहीं कह रहा है कृष्ण कृष्ण। बच्चा बोलता था, ऐसा नहीं कि बच्चा बोलता नहीं था, बोलता था। तो कृष्ण कृष्ण इसको बोल रहा हूँ, तब से ये बोलता क्यों नहीं है। ऐसा जब महाप्रभु बोल रहे थे, सोच रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, तब स्वरूप दामोदर ने कहा, बालक बहुत बुद्धिमान है। आपने उनको, इस बच्चे को बोला कृष्ण कृष्ण बोलो, तो इस बच्चे ने
मान लिया कि आपने इसकी दीक्षा कर दी है, आपने इसको मंत्र दे दिया है, अब ये गुरु मंत्र को कैसे सबके सामने बोलेगा, जोर से कैसे, ये मन मन में इसका जप कर रहा है। ये एक्सप्लेनेशन दिया किसने? स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के बहुत ही अंतरंगा भक्त थे। सबको ये आंसर सुन के अच्छा लगा, सबको संतुष्टि मिली। उस समय तक भी उस बच्चा छोटा ही था, क्योंकि इसके बाद की जो लीला होती है, इसके बाद तीसरी लीला, पहली लीला हमने देखा अंगूठा चूसा, दूसरी लीला हमने देखा कि महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण बोला पर फिर भी वो कुछ नहीं बोला। अब तीसरी लीला के समय वो बच्चे की उम्र हो गई है 7 साल की। 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? छोटा सा बच्चा था 7 साल का। पुराने ज़माने में तो 5-5, 6-6 साल तक बच्चे माता का दूध पीते थे आराम से। 5 साल कॉमन था बच्चे के लिए माता का दूध पीना। क्यों तो कॉमन था बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ही हुआ है। मेरी सास ने अपने छोटे बच्चे को, सबसे छोटे बच्चे को 5 साल तक दूध पिलाया है। ये मेरे घर की बात है। तो उस समय 7 साल बहुत बड़ा नहीं माना जाता था कि बहुत हो गई। ये बात अलग है कि भगवान 7 साल की उम्र में कृष्ण ने बहुत कुछ किया, लेकिन 7 साल का बच्चा बच्चा ही माना जाता था। जैसे आजकल 7 साल का बच्चा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेता है, वो बात नहीं होती थी। बहुत गया तो स्लेट पर कुछ पेंसिल से लेके कुछ लिख रहा है, ऐसा बस। तो उस समय उसकी उम्र 7 साल की थी। तब शिवानंद से फिर से बच्चे को लेकर जाते हैं महाप्रभु के सामने। तो महाप्रभु पूछते हैं, कुछ पढ़ता लिखता है क्या? ये स्कूल जाता है क्या? मतलब स्कूल को जो भी कहते होंगे, गुरुकुल या जो भी। तो शिवानंद सेठ कहते हैं, अभी कहाँ हुआ है पढ़ने लायक, अभी तो थोड़ा खेलता कूदता है, बस इतना ही है। अभी पढ़ने लायक क्या हुआ है, छोटा तो है। ऐसा ही बोला शिवानंद सेन ने। तो महाप्रभु कहते हैं, पुरीदास अच्छा बेटा कुछ सुनाओ तो, क्या आता है तुमको, कुछ सुनाओ। जैसे हम कहते हैं ना पोयम सुनाओ, वैसे उस समय तो पोयम नहीं होता था। तो कहते हैं कुछ सुनाओ। इतना जैसे महाप्रभु ने कहा, तुरंत उस बच्चे ने, जो 7 साल का बच्चा है, उसने श्लोक की रचना की खुद, क्योंकि कभी वो स्कूल गया नहीं था उस समय तक। उसने श्लोक की रचना की स्वयं, और संस्कृत का श्लोक। और कौन सा श्लोक ये भी आपको बता रही हूँ पढ़ करके, आप सुनिएगा कितना डिफिकल्ट श्लोक है। श्लोक बोलने लगा, श्रवसो कुवलयम क्षणारंजनम उरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणीनाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति। इतना बड़ा श्लोक बोला 7 साल का बच्चा, जो कभी स्कूल का दर्शन नहीं किया था, क ख ग घ कुछ भी नहीं जाता था, उसने इतना बड़ा श्लोक बोला। जब महाप्रभु ने उसको बोला कुछ सुनाओ, इस श्लोक का अर्थ क्या है सुनिए। जो वृंदावन की रमणियों के कानों के नील कमल, आँखों के अंजन, वक्षस्थल की इंद्रनील मणि एवं समस्त आभरण रूप हैं, उन भगवान हरि की जय हो। 7 साल का बच्चा कृष्ण और गोपियों के बीच की लीला की चर्चा कर रहा है। क्या कह रहा है वो बच्चा, वो भी संस्कृत का श्लोक स्वयं बनाकर। ये श्लोक का वर्णन न भागवतम में है ना किसी शास्त्र में है, वो खुद ही बना के बोलता है। वृंदावन की रमणियां यानी कौन? गोपियां। रमणियों के कानों के नील कमल, आंखों के अंजन यानी काजल, वक्षस्थल की इंद्रनील मणि एवं समस्त आभरण यानी कि आभूषण गहने हैं। गोपियों के सब कुछ, चाहे गहना हो, जेवर हो, वस्त्र हो, हर चीज कृष्ण है। उसी में 3-4 उदाहरण दिया है। आंखों का काजल भी कृष्ण है, कान का कुंडल भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण ही है, सारे गहने कृष्ण हैं। उस कृष्ण की जय हो, उस हरि की जय हो। ये श्लोक उस बच्चे ने सुनाया। सब आश्चर्यचकित,
ये छोटा सा बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है और ये श्लोक सुना रहा है खुद ही बना करके। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सब समझ गए कि महाप्रभु के कृपा का फल है। तब प्रभु ने कहा, तुमने सबसे पहले अपने श्लोक में व्रजांगनाओं के कानों के आभूषण का वर्णन किया है। कानों के आभूषण का बोला ना, श्रवसोह कुवलयम अक्षनारंजनम, मतलब श्रवसोह कुवल, श्रवसोह यानी कान, सुनाई जिससे देता है। तुमने सबसे पहले, बच्चे को कहा, तुमने सबसे पहले व्रजांगनाओं के यानी गोपियों के कानों के आभूषण का वर्णन किया है। कान में जो भी पहना जाता है, बाली हो, झुमका हो, कुंडल हो, जो भी कान के आभूषण का वर्णन किया है। और कान को संस्कृत में कर्ण कहते हैं। अतः तू कवि होगा, तू कवि होगा, छोटा बच्चा है। और तुम्हारा नाम क्या होगा? कर्णपूर। तुम्हारा नाम, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा यश कर्णपूर के नाम से होगा। और तभी से उनका नाम हो गया कवि कर्णपूर। यानी अब परमानंद दास, पहले परमानंद दास से पूरी दास बने, पूरी दास से कवि कर्णपूर बन गए। कवि कर्णपूर ने, उस समय तो 7 वर्ष के थे, बाद में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें कि आप कुछ ग्रंथों के नाम सुने होंगे। सीनियर डिवोटीज खास करके अगर ध्यान दिया है तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद भी कभी कभी उन वस्त्रों उन ग्रंथों के बारे में कहीं कहीं कुछ चर्चा किए हैं। जैसे आनंद वृंदावन चंपू, अलंकार कौस्तुभ, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक, अभी तुरंत मैंने बताया, गौर गणोत्तेश दीपिका, ये सब ग्रंथ इन्होंने लिखा है कवि कर्णपूर में, जिसमें भगवान की लीलाओं की चर्चा की है। तो ये थे कवि कर्णपूर, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिनके बारे में, कवि कर्णपूर। और क्यों उनका नाम हुआ कवि कर्णपूर? क्योंकि उन्होंने जो पहला श्लोक बनाया 7 वर्ष की उम्र में, वो उस श्लोक में गोपियों के कान के आभूषण के बारे में चर्चा की। तो ये है, और ये कितने बड़े प्रसिद्ध भक्त थे और किस भक्त के पुत्र थे ये भी आपने जान लिया, कवि कर्णपूर। तो इनकी चर्चा हमने कर दी आपको। अब इसमें से हम आपको ये नहीं बताएंगे क्या शिक्षा मिली, क्या शिक्षा नहीं मिली, वो सब नहीं। आपने एक बहुत सुंदर, बहुत बड़े, बहुत महान भक्त के बारे में सुना, कैसे महाप्रभु की कृपा से, कृपा भी महाप्रभु ऐसे नहीं करते हैं। जब वो बालक जन्म नहीं हुआ था, माता के गर्भ में था, तभी महाप्रभु ने कहा था इसका नाम रखना पुरीदास। तो कृपा ही तो है। ऐसा नहीं होता है कि हम बोलेंगे भगवान गुरु महाराज आप मेरे बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए और महाराज कृपा करेंगे। कृपा तो अपने आप करते हैं महाराज या भगवान या गुरु। तो कृपा कर दिया था गुरु महाराज ने उनके ऊपर, यानी कि किसने? चैतन्य महाप्रभु के ने उस बच्चे के ऊपर कृपा कर दिया था अपने आप। और वो बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर शास्त्र का चर्चा या कविता की रचना छोटे बच्चे ने किया। और छोटे बच्चे ने शुरू किया उस उम्र में, और पूरे जीवन उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो अब हम करेंगे चैतन्य चरितामृत, जिसका हमने आदि लीला के दूसरे अध्याय का 86 नंबर श्लोक तक ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, विरुद्धार्थ 87 नंबर श्लोक, आदि लीला 2.87। विरुद्धार्थ कहो तुम्हें कोहिते करो रोष, तुम्हार अर्थे अविमृष्ट विधेयांश दोष। तुम विरुद्ध बात कहते हो और जब इसकी ओर अंगित किया जाता है तो तुम रुष्ट हो जाते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय दोष है, यह अविचारणीय तालमेल है। ये कृष्ण भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में चर्चा हो रही थी। ये सब जो चर्चा हो रही है,
इसके बारे में कुछ परपोर्ट नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद ने। गति प्रिया क्यों ताली बजा रही है? क्या अच्छा लगा? कथा अच्छी लगी? कथा ही अच्छी लगी होगी, अभी तो ये चल रहा है, सिद्धांत शुरू हो गया। जार भगवत्ता होइते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर तहा तेई सत्ता। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम हैं, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र हैं। भगवान, आदि भगवान किसे कहते हैं? जिनसे बाकी सारे रूप या बाकी सारे विस्तार हुए हैं, निकले हैं, उन्हीं को आदि भगवान कहा जाता है। अब ये जो उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, और ब्रह्म संगीता में भी इसका वर्णन है। अलग श्लोक है ब्रह्म संगीता में, यहाँ पे अलग है। दीप होते जैसे बहु दीपेर उज्ज्वलन, मूल एक दीप तह कोरिय गणन। जिस एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं, उसे ही मैं आदि दीपक मानता हूँ। दीपार चिरे वही दशांतरम अभ्युप्यत्य, दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा, यस्ताद्रिगे वही च विष्णुतया विभाति, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी ने भी ये श्लोक कहा है कि कैसे एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलते हैं। ये भी ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी के और भगवान के बीच में चर्चा हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्रील प्रभुपाद परपोर्ट लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया कि विष्णु तत्व या परम भगवत तत्व दीपक की भांति है, क्योंकि उसके अंश सभी प्रकार से मूल के तुल्य होते हैं। एक दीपक से बहुत सारा दीपक जलता है। या क्या बताया जा रहा है, देखिए, भगवान कृष्ण से बहुत सारे विष्णु निकलते हैं, परंतु फिर भी कृष्ण वैसे का वैसे रहते हैं। इसको समझना इतना आसान है कि जैसे दिवाली तो आप मनाते ही, दिवाली में आप अपने घर में 10, 20, 50, 100, 500, 1000 दिए जलाते हैं। आजकल तो दिए नहीं जलाते हैं, कुछ और ही जलाते हैं, परंतु पहले का तो अनुभव होगा आप लोगों को कि दिए हम जलाते थे बचपन से लेके बहुत सालों तक। इसके बाद ऐसे बल्ब आने लग गए तो लोगों ने दिया छोड़ के बल्ब जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि बल्ब बुझता भी नहीं है, खर्चा भी ज़्यादा लगता नहीं है, घी नहीं लगता है, तेल नहीं लगता है, बस लाइट जला दो और सब जगह पूरा घर जगमग। लेकिन दिए की बात अलग ही होती है। दिए, दिवाली का मतलब दिया जलना चाहिए, तो दिया का अनुभव सबको है। तो कैसा होता है कि हम लोग एक दिया जलाते हैं, उसके बाद बाकी सारे दिए जो होते हैं, और आपको इसका भी अनुभव होगा। कार्तिक महीने में हम जो दामोदर अष्टकम करते हैं, तो एक माता जी खड़ी रहती हैं, वहाँ दिया रखा रहता है, और सारे लोग जाते हैं और माता जी उसी दिया से जला जला के सबको देती रहती हैं। तो जिस दिया से जल रहा है दूसरा दिया, एक दिया है उससे दूसरा दिया जल रहा है, तो जलने वाले दिए को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उससे, उसके अग्नि से अगर 2, 4, 5, 10 दिए जल गए तो उससे जो मूल दीपक है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण से बहुत सारे विस्तार निकलते हैं, तो भगवान कृष्ण में कुछ भी घटता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि भगवान कृष्ण की शक्ति घट गई, वो अभी छोटे हो गए, अभी कमज़ोर हो गए, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तैछे सब अवतारेर कृष्ण से कारण, इसी प्रकार सारे अवतार। आर एक श्लोक सुनो को व्याख्या वर्णन। इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, समस्त अवतारों के कारण है, सभी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन है। तो अब दूसरा श्लोक सुनो। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः, मन्वंतर तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराक्षयः, दशमस्य विशुद्धार्थं नवानाम इह लक्षणं, वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। इसमें श्रीमद् भागवतम का है ये वर्णन, दूसरे कैंटो के 10वें अध्याय का 2 श्लोक 1 और 2। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में
10 सब्जेक्ट मैटर का वर्णन हुआ, 10 विषयों का वर्णन हुआ पूरे श्रीमद् भागवतम में। 10 विषयों का वर्णन हुआ, ठीक है। और वो कौन कौन 10 विषय हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। ये श्लोक वही है, जैसे पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा ऊती, छठा मनवंतर, सातवां ईशानुकंठा, आठवां निरोध, नवां मुक्ति, 10वां आश्रय। अब ये सारा डिफिकल्ट टॉपिक है। श्रीमद् भागवतम 18 स्कंध है, बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। सॉरी, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम, बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि भगवत गीता में 5 विषयों के ऊपर चर्चा हुई, पर भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, पर चर्चा सिर्फ 5 विषय के ऊपर हुई है, ठीक है ना। 5 ही विषय के ऊपर, प्रकृति, पुरुष, काल और कर्म और प्रकृति, हाँ, पुरुष और जीवात्मा, आत्मा, प्रकृति, पुरुष या परमात्मा और आत्मा, काल और कर्म, 5 विषय के ऊपर चर्चा हुई है। और जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर में इन्हीं 5 के ऊपर चर्चा हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भले 18,000 श्लोक हो, यही 10 चीज के ऊपर, यही 10 विषयों के ऊपर चर्चा हुई श्रीमद् भागवतम में, ठीक है। तो पहला जो विषय है वो है, यहाँ पे लिखा है श्लोक में भी, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उतय, ये सब लिखा है, यही सब विषय का नाम है। तो सिंपल भाषा में क्या है, पहला ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि या सर्ग। यहाँ सर्ग में क्या लिखा है, विष्णु की प्राथमिक सृष्टि। यहाँ प्रभुपाद दिखते हैं कि भागवतम में उद्धृत ये श्लोक उन 10 विषयों से संबंधित है जिनका वर्णन भागवतम के मूल पाठ में हुआ। इन सबों में 10वां सार मूल विषय है और अन्य सब 9 इनसे निकले। ये 10वां विषय इस प्रकार है। एक जो है आश्रय तत्व कहलाता है, जिससे सब निकलते हैं, वो कौन है, भगवान। ये पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें निकली हैं, जितने भी चीज़ों का उद्गम हुआ है, वो सब कृष्ण से निकले हैं। तो अगर 10 विषय के ऊपर चर्चा हुई है तो एक ही मूल तत्व है, वो है 10वां नंबर, परम आश्रय भगवान। बाकी 9 क्या है, वो 9 सारे जो 9 तत्व हैं वो सब इनसे ही निकले हैं। कैसे समझ में आएगी ये बात? यदि कृष्ण नहीं होते तो ये सृष्टि नहीं होती। यदि कृष्ण नहीं होते तो हम भी नहीं होते। यदि कृष्ण नहीं होते तो भौतिक जगत भी नहीं होता। यदि कृष्ण नहीं होते तो आध्यात्मिक जगत भी नहीं होता। यदि कृष्ण नहीं होते, काल नहीं होता, कर्म नहीं होता, मनुष्य नहीं होते, जीवात्मा नहीं होते, देवतागण नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं एक अलग एग्जाम्पल दे करके कृष्ण के महत्व को, कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है, तो 1,000 रुपया में 3 जीरो होता है। 1,000 में 3 जीरो होता है। और अगर 10,000 बोला तो 10,000 में 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। 1,00,000 बोला तो 5 जीरो, 0। अगर एक जो है वो 1, उसके बाद होता है 1 0 2 0 3 0 4 5 10। यदि 1 को हटा लिया तो क्या बच गया, सब 0 ही 0, कुछ भी नहीं। सच बात है ना। 1 लगा दिया तो सारे 0 का वैल्यू हो गया, 1 हटा दिया तो सब 0 हो गया। ये बात आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि कितना टफ चल रहा है, इसलिए बता रही हूँ।
एक बार एक बार विवेकानंद, मुझे लगता है थे, विवेकानंद शायद थे, विवेकानंद भक्त नहीं थे, मायावादी टाइप का सिद्धांत था उनका, कुछ ऐसा ही कुछ था। तो उनके रूम में कोई भक्त गए, फॉरेन कंट्री में बैठे हुए थे वो शायद, चाहे अगर विवेकानंद तो कोई और होंगे। तो उनको उस रूम में जहाँ वो बैठे थे वहाँ पर एक भक्त गए, और उस रूम में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। जैसे मान लीजिए अभी चैतन्य चरितामृत है, ठीक है, अब इसके ऊपर हम भागवतम रख दें, उसके ऊपर हम भगवत गीता रख दें, उसके ऊपर हम ऐसे 10 किताब रख दें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि नीचे भगवत गीता रखी हुई थी, और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 10 15 किताबें रखी हुई थी। और वो जो ऊपर 15 किताबें रखी हुई थी वो कोई भी भक्ति की किताब नहीं थी, से कुछ भी आलतू फालतू बुक्स बहुत सारे थे वैसे रखे हुए थे। और भगवत गीता सबसे नीचे रखा हुआ था, बाकी सब ऊपर रखे हुए थे। तो वो जो थे व्यक्ति, जो भक्त नहीं थे और प्रसिद्ध व्यक्ति थे, समझिए विवेकानंद थे, उन्होंने कहा भक्त को कि देखो तुम्हारे किताब का क्या वैल्यू है, तुम्हारे ग्रंथ का की क्या कीमत है, सबसे नीचे रखा हुआ है, बाकी सारा बुक उसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसा बताया। ठीक है, अगर विवेकानंद नहीं होंगे या कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग माफ़ करिए, क्योंकि नाम बहुत हो जाता है कई बार गलत, हमने अभी तुरंत तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ा है या सुना है। तो उस भक्त ने कहा, वो भक्त मुस्कुराए कि ये बता रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे भगवत गीता का कोई महत्व नहीं है, सबसे नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी भौतिक बुक्स रखी हुई है, 1 2 3 4 इतना ऊंचा बुक्स है, उसकी ज़्यादा कीमत है। भगवत गीता को कौन पूछता है, वो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, ऐसा बताया, ये साबित कर रहे थे। तो वो जो भक्त थे उनको उनको पता चल गया कि ये क्या बता रहे हैं, फिर भी वो क्या बोलते हैं, सुनिए। बोलते हैं, यदि मैं ये भगवत गीता यहाँ से खींच लूं आपका सारा बुक गिर जाएगा। क्या समझे? यदि मैं ये भगवत गीता यहाँ से खींच लूं तो ये जो 15 बुक रखा है ना, सब धड़ाम से गिर जाएगा। इसका मतलब ये कि भगवत गीता के ऊपर सब रखा है, यानी कृष्ण के ऊपर सब आश्रित है, पूरी दुनिया कृष्ण के ऊपर आश्रित है। कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं, भगवत गीता नहीं तो कुछ नहीं। आप समझे बात को? तो इस प्रकार से बताया, बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ के, और मज़ा आया होगा जो भी व्यक्ति समझाए होंगे उनको। ये तो सोचने की बात है। हिरण्यकश्यपु कहता है प्रहलाद को कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं सब जगह। आपके अंदर भी जो शक्ति है वो भगवान ने ही दी है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है मेरे से इतना बहस करने की? तुमको मैं बार बार कह रहा हूँ तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम जपो, मेरा नाम जपो, और तुम मेरा नाम नहीं जप रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, हरि का नाम जप रहे हो, विष्णु का नाम जप रहे हो। क्यों जप रहे हो? इतनी हिम्मत क्या है? इतना छोटा सा बच्चा है, इसको इतनी हिम्मत कहाँ है मेरे से लड़ाई करने का, मेरे विरुद्ध कार्य करने का की हिम्मत कहाँ से आई है? ऐसा बोलता है हिरण्यकश्यपु, बोलता है अपने पुत्र को। तो प्रहलाद बताते हैं हिरण्यकश्यपु को, जहां से मुझे शक्ति आई है वहीं से आपको भी शक्ति आ रही है। शक्ति किसी और जगह से नहीं आ रही है, सबको शक्ति वहीं से आ रही है। स्वामी विवेकानंद, हिमानी इज टेलिंग, ओके गुड, तो मीन्स वॉट एवर आई टोल्ड दैट वॉज करेक्ट। स्वामी विवेकानंद, मतलब मैंने जो उदाहरण दिया वो सही है। इसका मतलब एक आदमी ने कंफर्म कर दिया, क्योंकि मुझे डर लगता है ना बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ बोलने में, क्योंकि अगर गलत हुआ तो सब लोग क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंद का तो बहुत नाम है ना, सिंपल आदमी नहीं है, तो गलत हो गया, बोल नहीं सकते हैं किसी बड़े व्यक्ति के बारे में। लेकिन इसने कंफर्म किया, मतलब सच बात है। तो स्वामी विवेकानंद मायावादी थे,
जो भी हो, उनको उनके फॉलोअर बहुत हैं। उनका मठ है कोलकाता में, बहुत जगह, कन्याकुमारी में भी है। मैंने भी देखा है कोलकाता का मठ, उनका मठ देखा। तो स्वामी विवेकानंद थे। ओके, वो हो गई बात। तो कहने का मतलब कि कृष्ण के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, सब कुछ कृष्ण से निकला है। तो हम चाहे 10 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर लें, या 50 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर लें, या 1000 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर लें, वो सारा चीज जो है वो एक ही सब्जेक्ट से निकला है। 50 या 100 या 1000 जितने विषयों के ऊपर हम चर्चा कर लें, वो सारा विषय, सारी चीजें, सारी वस्तुएं, सारे जीव जंतु प्राणी सब कृष्ण से ही निकले हैं। तो घुमा फिरा करके अंत में आश्रय तत्व कृष्ण ही हो गए। आश्रय का मतलब क्या होता? ठिकाना। आश्रय का मतलब ठिकाना, जिसके ऊपर आश्रित हैं हम, उसको कहा जाता है आश्रय। गुरु का आश्रय लीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए। हम कहते हैं ना, गुरु हम आपके ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट इंग्लिश में कहते हैं। आश्रय का मतलब जिसके ऊपर हम निर्भर करते हैं। हम यदि हैं, हमारा अगर अस्तित्व है तो कृष्ण के कारण, ये दुनिया का अस्तित्व है तो कृष्ण के कारण। चाहे कोई ब्रह्मांड हो, चाहे वैकुंठ हो, ब्रह्मांड के अंदर की कोई चीज हो, कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, सब कृष्ण के ऊपर ही आश्रित है। अभी कृष्ण अगर हवा बंद कर दें, 10 मिनट के अंदर पूरा सारे प्राणी समाप्त हो जाएंगे। मैक्सिमम हम लोग जैसा आदमी 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएंगे। जो योगा करते हैं वो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट चल सकते हैं। हम लोग के पास तो शक्ति नहीं है, सांस रोक करके हम तो रह नहीं सकते। तो हमारा जीवन भगवान के ऊपर आश्रित है, हर चीज भगवान के ऊपर आश्रित है। तो अगर श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, 10 सब्जेक्ट मैटर के ऊपर चर्चा हुई है, तो 9 सब्जेक्ट मैटर कृष्ण से निकला है, यानी 10वां से निकला है। एक आश्रय तत्व है कृष्ण, और बाकी 9 जो है आश्रित। आश्रय आश्रित, आश्रय आश्रित कैसे समझते हैं? वैसे ही जैसे यहाँ पे भगवत गीता रखा था, बताया ना मैंने। आप कभी बच्चे में गेम्स वगैरह खेले होंगे। कार्ड्स को ऐसे रख के घर बनाते हैं, ऐसे 2 कार्ड, फिर 3 कार्ड, 4 कार्ड, ऐसे पिरामिड जैसा शेप बनाते हैं। नीचे वाले एक कार्ड को हिला दीजिए, धड़ाम, सब गिर जाएगा। हम लोग बचपन में पिट्ठो खेलते थे। पिट्ठो, पता नहीं आप लोग खेले हैं कि नहीं, बिहार में तो लोग बहुत खेलते थे। तो उसको, पिट्ठो में क्या होता है कि एस्बेस्टस का, हम जब खेलते थे तो, क्योंकि मेरे पापा जहाँ काम करते थे वहाँ सीमेंट फैक्ट्री था, तो वहाँ एस्बेस्टस बनता था। तो एस्बेस्टस के बहुत, जितना मर्जी हो उतना एस्बेस्टस का सुंदर सुंदर हम लोग बना लेते थे पिट्ठो। और पिट्ठो का मतलब क्या हुआ, ऐसे टुकड़े रहेंगे एस्बेस्टस के, बहुत सारे टुकड़े, 1 2 3 4 5 इतना जमा कर देंगे हम। उसके बाद एक लड़की जो होगी उसको दूर से मारेगी, वो गिर जाएगा। यदि नहीं गिरा तब नहीं, अगर वो गिर गया तो फिर उसके टीम में जितनी लड़की होगी वो उसको आके उसको जल्दी जल्दी बनाना है, वापस सब 10 को रख देना है। और उसके पहले ही, उसके रखने के पहले दूसरी टीम की जो लड़कियां होंगी, वो अगर किसी को मार दी गेंद से, वो गेंद से फोड़ना होता है, तो वो आउट। ठीक है। तो ये जो पिट्ठो फोड़ करते हैं, यानी कि क्या होता है, यहाँ 10 है, टिंग मारा, सब गिर जाता है, गेंद लगा सब गिर जाता है। तो इसी प्रकार ये दुनिया जो है ना, दुनिया में जितनी चीजें हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ऊपर आश्रित है। ऐसे थोड़ा सा भी कृष्ण कर देंगे
सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये है, इसीलिए इसको कहते हैं आश्रित तत्व। तो ये अभी जैसे 10 विषय है, 10 विषय में आप देख लीजिए नाम क्या क्या है। एक ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि, सृष्टि का पालन, श्रद्धावान के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, कर्म के लिए प्रेरणा, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों का कर्तव्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति, उसके बाद परम आश्रय तत्व कृष्ण। तो कृष्ण है तो ये सब कुछ है, कृष्ण है तो हम हैं, कृष्ण है तो सब कुछ है। तो कृष्ण वो पिट्ठो फोड़ में, कृष्ण पिट्ठो फोड़ जान के बोला मैंने आपको, मुझे बचपन की याद आ गई कि हम कैसे मारते थे और कैसे गिराते थे, कि कैसे घर बनाते थे। तो उसमें हमको सटिंग से लगना होता है, एक गेंद को किया और सारा गिर जाता है। तो वैसे ही ये दुनिया में जो सजावट दिख रही है, एक गाना है बहुत सुंदर, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। मैंने सारे बोल तो नहीं पढ़े हैं, पर ये एक दो लाइन, एक लाइन तो याद है बस इतना, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। ये चमक ये दमक, ये दुनिया में जो चमक है, चमक है ना। अभी हम बड़े शहर में रहे तो कितना चमक दिखाई दे रहा है, सब लोग अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं सबके। रात में ऊपर से अगर आप आते हैं एयरक्राफ्ट से, आप आ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं 10 बजे रात को हमारी फ्लाइट आती है, तो ऐसे अंधेरा 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 दिखेगा। अब शहर जब आएगा, जैसे पुणे शहर में हमको उतरना है, दिल्ली में उतरना है, कहीं भी उतरना है, तो चमक चमक चमक, सब जगह बिजली चमक रही है, बड़े बड़े टावर हैं, उसमें सब जगह लाइट है। ये चमक ये दमक, मॉल में जा रहे हैं सब जगह लाइट है, सजावट है, खाने की चीज़ें है, एक छोटा सा बिस्किट है, उसको इतना पैकिंग करके चमका दमका के रखा है, शीशा के अंदर बंद करके सुंदर सुंदर कपड़ों को रखा है, गहनों को रखा है, लाइट लगा के सब जगह रखा है। तो ये चमक ये दमक फूलवन में महक, यानी गुलाब का फूल है। अभी यहाँ पे तो नहीं, पर अभी मैं गांव गई थी, तो झारखंड के गांव में जो हमारा बगीचा है, जो भगवान का मंदिर बन रहा है, आप सबको बोल रही हूँ, अब ये लोग कुछ करेंगे इंतजाम, सब दर्शन करने के लिए जाइएगा अवश्य। तो वहाँ पे नेचुरल फूल, सब फूल में खुशबू है। मैं सारे फूलों को देखी, सब में, कनेल का फूल था उसमें भी खुशबू थी, चंपा चमेली कुछ था, सब एक जैसा दिखता है मुझे, तो उसमें भी खुशबू थी। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। सरकार मतलब भगवान, सब कुछ तुमसे है। सच बात है, सारी दुनिया में जो चमक दिखाई दे रहा है वो सब सिर्फ भगवान के कारण है। अगर भगवान नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में अभी आपको बता रही हूँ इतनी देर से, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे माता जी क्या बोलती रहती हैं, आश्रय तत्व आश्रित तत्व। ये आश्रय तत्व जो है ये है श्री कृष्ण परम भगवान आदि पुरुष। उसी के ऊपर चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे प्रकृति के गुण हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे पालन हो, चाहे संहार हो, सब कुछ उसके ऊपर आश्रित है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तत्व मैंने बता दिया, 10वां नंबर आश्रय तत्व 10वां नंबर है, और पहला, उसके पहले 9 तत्वों की चर्चा हुई है। तो ये जो 9 तत्व हैं और ये जो 10वां आश्रय तत्व है, यही चीज पूरे श्रीमद् भागवतम में है विस्तार पूर्वक। ये 10 तत्व 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का वर्णन है, 10वें स्कंद में जाकर के, और 9वें स्कंद तक इन तत्वों की चर्चा हो रही है। ये बाकी जो सब्जेक्ट मैटर है उनकी चर्चा हो रही है। 10वें में जाके भगवान कृष्ण जो आश्रय तत्व हैं उनकी चर्चा हुई है। तो पहला तत्व क्या है, अभी थोड़ा आप समझ पाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर श्रीमद् भागवतम में चर्चा हुई है, वो है सर्ग, विष्णु की प्राथमिक सृष्टि।
सर्ग मतलब सृष्टि, क्या क्या चीजों की सृष्टि की है भगवान ने। 5 स्थूल तत्व यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 इंद्रिय अनुभूति के विषय, 5 विषय उसके जो विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, गंध, ये सब विषय है। तो इस प्रकार 5 10 इंद्रियां, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, संपूर्ण भौतिक शक्ति या विराट रूप का उल्लेख, ये सब ये इन चीजों का वर्णन जो हुआ है श्रीमद् भागवतम में, ये सारे चीजों को मिला करके एक सब्जेक्ट माना जाता है, जिसको कहा जाता है सर्ग। सर्ग मतलब श्रीमद् भागवतम में ये सर्ग नामक एक सब्जेक्ट है जिसकी चर्चा हुई है। अब ये ऐसा सर्ग नाम का चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, सर्ग नाम का बुक नहीं मिलेगा, ये बुक का नाम है सर्ग और इसमें इतनी चर्चा हुई, ऐसे नहीं मिला है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ना, वो एक पुराण है। पुराण में कोई चीज सिस्टमैटिकली नहीं होती है। पुराण में दो लोगों के बीच में या एक से ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा होती है, प्रश्न पूछते हैं और उसको बताने वाले बताते हैं। इसीलिए वहां पे कैसा होता है, परीक्षित महाराज और कुंती महारानी के बारे में फर्स्ट कैंटो में ही चर्चा हो जाती है, फिर बाद में फिर देखिएगा आपको किसी और कैंटो में चर्चा हो जाएगी। थोड़ी चर्चा अभी हो गई, थोड़ी चर्चा 9वें स्कंद में, थोड़ी चर्चा 10वें स्कंद में, किसी उल्टा पलटा कहीं कहीं भी कोई चीज की चर्चा हो जाती है। पुराण है ये। इतिहास में सिस्टमेटिकली होता है कि यहाँ से शुरू हुआ, इनके पिता हैं, पिता के पुत्र ये हैं, पुत्र के पुत्र ये हैं, उस पुत्र हैं, ऐसे करके चर्चा होती है इतिहास में। मगर पुराण में ऐसे चर्चा नहीं होती। पुराण में जैसा कि अभी पहले क्या ऋषि मुनि पूछते हैं, सुत गोस्वामी से पूछते हैं या सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, 7 दिन मुझे मिला है, मुझे क्या करना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति को मरना है उसका परम कर्तव्य क्या है, जिससे हम सबका भला हो, समाज का भला हो, जो करना भी बहुत आसान हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर में आप हमको बताइए, प्रकाश डालिए। या शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, हमारा कल्याण जिसमें हो, मनुष्य का कल्याण जिसमें हो और जो भगवान से संबंधित हो, ऐसा कुछ चर्चा करिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, जो सब्जेक्ट भगवान से संबंधित है उसके बारे में अवश्य बताऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, साधो साधो साधो। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, फिर प्रश्न के ऊपर फिर प्रश्न, फिर प्रश्न के ऊपर फिर प्रश्न, फिर वो इतिहास में जाते हैं, वो अपने स्मृति में जाते हैं। हाँ, ये चीज मैंने नारद मुनि से सुना है, नारद मुनि ने इस ऋषि के साथ ये चर्चा की है, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण के साथ चर्चा की है, नंद बाबा ने वसुदेव के साथ चर्चा की है। तो ऐसे करके वो चीजें चली आती हैं और उस चीजों में कहीं कुछ हमें मिल जाता है। कभी कोई पूछता है कि कैसे भगवान ने सृष्टि की, आप बताओ सृष्टि कैसे हुई। देवहूति पूछती हैं अपने पुत्र से, कैसे क्या होता है, क्या करना चाहिए, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे बताओ, तुम मेरे पुत्र हो। कपिल मुनि। तो ऐसे करके श्रीमद् भागवतम की में सब कुछ ये चीजें मिलेंगी। तो पहला सब्जेक्ट हमने देख लिया क्या, सर्ग। दूसरा क्या है, विसर्ग। गौण सृष्टि अथवा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड में चर और अचर पिंडों को उत्पन्न करने का कार्य। विसर्ग में क्या है, ब्रह्मा जी ने जो सबको उत्पन्न किया है ना, 84 लाख योनि, उसको विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कैसे उत्पन्न किया, पहले किसको उत्पन्न किया, बाद में किसको उत्पन्न किया, ये सब ये विसर्ग हो गया। तीसरा स्थान, भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन। विष्णु का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा तथा शिव से अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा के सृष्टा तथा शिव के संहार करता होने के बावजूद विष्णु पालन करता है। तो विष्णु भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पालन सबसे मुश्किल होता है। कहते हैं ना,
कि बच्चे को जन्म दे दिया, जन्म देने की क्या आवश्यकता थी जब तुम इसके खर्चे को नहीं उठा सकते हो, इसको मेंटेन नहीं कर सकते हो, इसको पढ़ा लिखा नहीं सकते हो, इसको खिला पिला नहीं सकते हो, तो क्या जरूरत थी इतने बच्चों को पैदा करने की। ऐसा डांटते हैं ना, कोई बड़े व्यक्ति डांटते हैं किसी किसी को। अगर तुमने जन्म दिया है तो तुमको तो ये कार्य करना पड़ेगा, तुमको तो खर्चा करना पड़ेगा, तुमको तो कमाना पड़ेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो जन्म देना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल कार्य है। बहुत आसान मतलब ऑफ कोर्स उसके अंदर जन्म देने की शक्ति होनी चाहिए, परंतु जन्म देने के बाद असली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पालन पोषण की। जन्म तो 9 महीने में बच्चे का हो जाता है, माता जन्म दे देती हैं, परंतु उसके बाद उसको 20 साल 25 साल तक पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो, इस लायक बनाओ कि वो अपना जीवन चला सके, तो उसको कहते हैं पालन पोषण करना। तो ये जो दुनिया बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है, इसको जन्म दिया है, इसका एक जन्म हुआ है, मतलब जन्म भी भगवान ही दिए हैं, महाविष्णु ने, परंतु इसके बाद जीवों को जन्म दिया है ब्रह्मा जी ने, सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने, और लास्ट में नाश करेंगे शिव जी। पर बीच का जो लंबा समय है वो भगवान विष्णु का है, इसीलिए वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये चर्चा हुई है स्थान नामक टॉपिक पे। फिर पोषण, भगवान द्वारा भक्तों की विशेष रखवाली तथा सुरक्षा। जिस प्रकार राजा अपने राज्य तथा प्रजा का पालन करता है, किंतु फिर भी अपने परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखता है, उस पर भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पोषण। श्रद्धावान भक्तों का ज्यादा ख्याल रखना। तो ये चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा है ऊती। ऊती का मतलब क्या होता है? सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति जो देश काल तथा पात्र के अनुसार सारे अन्वेषणों की कारण है। ऊती का मतलब क्या हुआ? पांचवा टॉपिक है कर्म के लिए प्रेरणा। जन्म हो गया, मतलब अभी आप देखिए ब्रह्मा जी जब अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जैसे जो भी बच्चे हैं उनके सप्तऋषि हैं, नारद मुनि हैं, प्रजापति गण हैं। तो प्रजापति किसे कहते हैं? जो प्रजा उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं प्रजापति। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते थे किसी की भी, तो ब्रह्मा जी को तो पूरे ब्रह्मांड को भरना था ना, सृष्टि उनका कार्य है, उनका कार्य है सृष्टि करना। तो सृष्टि करना है ब्रह्मा जी का कार्य। तो ब्रह्मा जी जब पैदा करते हैं किसी को भी, तो वो चाहते थे कि हमने जिसको पैदा किया वो फिर उत्पन्न करे, ज्यादा भरे, सृष्टि को भरे, यानी कि वो प्रजापति बन जाए। हम कितने लोगों को उत्पन्न करें? हम तो मुख्य लोगों को उत्पन्न कर देंगे, फिर वो आगे उत्पत्ति करे, विवाह करे और बच्चे पैदा करे, तो ही तो ये दुनिया भरेगी ना। तो उसके लिए प्रेरणा, उसके लिए कर्म करने के लिए प्रेरणा देना पड़ता है। अपने आप तो कोई कर्म करता नहीं, तो कर्म करने के लिए प्रेरणा, तो उसको क्या कहते हैं? ऊती, सृष्टि की प्रेरणा। जैसे कि नारद मुनि बोले नहीं नहीं, मैं तो सृष्टि नहीं करूंगा, कौन इस चक्कर में फंसेगा, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और जिसको वही जैसे दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, तो नारद मुनि उनको भी प्रीच कर दिए। वो भी पहले 10,000 थे, फिर बाद में 1,000 मुझे लगता है। तो उनको भी प्रीच करके उनको भी इस दुनिया से अनासक्त बना दिए नारद मुनि। तब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, तुम्हारा एक जगह टिकने का नहीं, तुम नहीं टिक सकते हो एक जगह, तुमको घूमते रहना पड़ेगा। तो सृष्टि करने के लिए, जैसे कि इनके चाचा थे ध्रुव महाराज के चाचा यानी प्रियव्रत, उत्तानपाद हुए पिता, और प्रियव्रत हुए चाचा। तो उनको नहीं मन था सृष्टि करने का,
लेकिन फिर आके समझाते हैं। ब्रह्मा जी तो बोलते ही हैं, बाकी भी आके समझाते हैं, तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम सृष्टि करो अच्छे लोगों को। अगर कोई नालायक सृष्टि करेगा तो उससे तो पूरी जनता नालायक ही, उस जो पैदा होगी वो सब नालायक हो जाएगी ना। अच्छे लोग सृष्टि नहीं। अभी आजकल के ज़माने में जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, ख़त्म। और दुनिया में भर रहे, किससे जनता भर रही है? जो सब नालायक हैं उससे जनता भर रही है, दुनिया भर रही है। तो फिर क्या होगा? ज़्यादा संख्या गलत लोगों की हो जाएगी। तो भगवान क्या चाहते हैं? अच्छे लोगों की संख्या बढ़े, ताकि समाज में अच्छे लोग ज़्यादा भरें। और लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं हम सृष्टि ही नहीं करें। तो सृष्टि के लिए प्रेरणा देना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। 5वां ऊती। 6ठा मनवंतर, उन जीवों के लिए विधि विधान जो मानव जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। मनु द्वारा मनु संहिता में वर्णित नियमों से ऐसी पूर्णता का मार्गदर्शन होता है। तो मनु होते हैं जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं। मनु 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, ठीक है। 14 मनु का शासन होता है। जैसे अभी वैवस्वत मनु जिनका नाम है श्राद्ध देव, उनका शासन काल चल रहा है। श्राद्ध देव का, सूर्य देव के पुत्र, विवासवान के पुत्र श्राद्ध देव, जिनको हम वैवस्वत मनु कहते हैं, तो उनका कार्य चला। तो मनु शासन करते हैं। हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने नियम बनाया है कि ऐसे शासन करना है, ऐसे तुमको जीना है। मनुष्यों को जीने के लिए ये सब रूल है। तुम अगर मनुष्य शरीर में हो तो तुमको ये सब करना चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं मनु संहिता, क्योंकि मनु महाराज ने बनाया है। ये हो गया आपका 6ठा सब्जेक्ट। 7वां ईशानुकंठा, भगवान पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय सूचना। प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है ना। शास्त्रों में चर्चा होगी। शास्त्रों में जब बताया जाएगा कोई चीज़ तभी आप जानेंगे। तो इसीलिए भगवान के बारे में बताया जाता है। तो ये है 7वां नंबर सब्जेक्ट, ईशानुकंठा, यानी भगवान के अवतारों का वर्णन। छोटे में लिखा है, डिटेल में लिखा है कि भगवान के बारे में वर्णन, उनके विभिन्न प्रकार के अवतारों का वर्णन, और उनके भक्तों के कार्यकलापों का भी वर्णन। भक्त और भगवान के बीच जो भी होता है वो, ये सारा वर्णन हो गया 7वां। 8वां हो गया निरोध, सृष्टि में प्रयुक्त सारी शक्तियों को समेटना। ऐसी शक्तियां कारनारणों में शयन करने वाले भगवान से उद्भूत हैं। यानी लास्ट, समाप्त, संहार, सृष्टि का संहार, सब कुछ जो भी है जो हमने पैदा किया उसको समेटना। कहते हैं जैसे मकड़ी जाल पैदा करती है फिर उसको खा जाती है, ऐसा हमने सुना है, शास्त्रों में ही सुना है, पता नहीं सच झूठ क्या है। तो जाल तो दिखाई देता है, पर कहते हैं ये बात सच है कि ऐसा कहते हैं। तो उसको सृष्टि बनाया और सृष्टि को फिर समेटा, अर्थात पहले सबको उत्पन्न किया और फिर सबको समाप्त कर दिया। इस सब्जेक्ट का वर्णन है, निरोध उसको कहा जाता है। और फिर मुक्ति, 9वां सब्जेक्ट है मुक्ति। शरीर तथा मन के स्थूल सूक्ष्म आवरणों के द्वारा बंधे बद्ध जीवों की मुक्ति। हमारी मुक्ति कैसे होगी? सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर सकता है। तो मुक्ति शब्द आप जानते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। और 10वां आश्रय तत्व यानी कि परम भगवान के बारे में चर्चा, जिससे सब कुछ निकला है और जो वापस सब कुछ उनमें समा जाएगा। सब कुछ हम नहीं समाएंगे, हमारे बारे में बताया गया है कि हम लोग हमेशा अलग रहेंगे, लेकिन ब्रह्मांड जो है ना पैदा होता है महाविष्णु के द्वारा और वापस महाविष्णु के शरीर में चला जाता है, ये आप जानते हैं। तो परम तत्व जिससे सब कुछ उद्भूत है, जिसके ऊपर सब कुछ आस्थित है, बाद में सब कुछ उसमें लीन होती है, वो सारी उद्गम का आश्रय है, परम ब्रह्म है। तो यह है भगवान कृष्ण, तो उसके बारे में चर्चा। और थोड़ा जो बच गया है इसके अंदर
लास्ट, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैं आपको 9 तत्व के बारे में करीब करीब मैंने बता दिया डिटेल में। 10वां जो तत्व है इसको थोड़ा चर्चा करके अगले क्लास में फिर हम नेक्स्ट श्लोका पर जाएंगे। तो आज का आपका क्लास यही समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।